क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से डर गए हैं या ये नेतन्याहू का इमोशनल कार्ड वाला मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि 2027 में इजराइल में आम चुनाव होने हैं और एक सर्वे में नेतन्याहू का गठबंधन पीछे चल रहा है। उनके बेटे की सुरक्षा खर्च पर सवाल उठ रहे हैं और सवालों पर नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा कोई ऐशो आराम की चीज नहीं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो अपने किस बेटी की बात कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप के बेटे को भी ईरान से धमकी मिल चुकी है। क्या ईरान ने नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश रची? इजराइल चुनाव से पहले नेतन्याहू ने खेला इमोशनल कार्ड। डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बैरन को भी मिल चुकी धमकी। क्या खामेनेई ने पिता की हत्या का बदला लेने की ली है शपथ? इजराइल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग अब दो परिवारों की निजी दुश्मनी में भी बदल गई है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके दो बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने ये बात सरकार समर्थक चैनल 14 को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में कही। दरअसल इजराइल में 2027 में चुनाव होने हैं और नेतन्याहू चुनाव से पहले अपने परिवार और दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बात कर रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशो आराम नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान ने उनके बेटे को मारने की साजिश रची, उसकी कोशिश की। हालांकि नेतन्याहू ने यह साफ नहीं किया कि ईरान की तरफ से यह कोशिश कब, कहां और कैसे की गई। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, क्योंकि ईरान के साथ चली 40 दिन की लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हाइफा के निजी निवास पर हमला भी हुआ था। साथ ही उन जगहों पर भी कई बार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई जहां जहां नेतन्याहू पहुंचे थे। लेकिन ये सारी जो आरोप हैं ये ऐसे समय में लग रहे हैं जब इजराइल के अंदर इस समय चुनाव हो रहा है और चुनाव के जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनका गठबंधन इस समय पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही उसे विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू ये आरोप लगा रहे हैं या केवल चुनावी मैदान में हमदर्दी जुटाने के लिए इनका सहारा ले रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के दो बेटे याइर और अवनर हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके दोनों बेटों में से किसे निशाना बनाया गया था, हत्या की कोशिश कब और कैसे की गई। नेतन्याहू के बेटे अवनर इजराइल में ही रहते हैं, जबकि नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर पिछले कुछ सालों से ज्यादातर मियामी में रह रहे हैं। विवाद तब बढ़ा जब विदेश में रहने के बावजूद याइर को इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलती रही। नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा का खर्च इजरायली सरकार क्यों उठा रही है? साल 2018 से 2023 के बीच याइर, उनके छोटे भाई अवनर और मां सारा नेतन्याहू की सुरक्षा पर करीब 102.05 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी सामने आई थी। नेतन्याहू की सुरक्षा में इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट की बड़ी भूमिका है, जो नेतन्याहू के सरकारी और निजी घरों की सुरक्षा भी करती है। शिन बेट के जवान नेतन्याहू और उनके परिवार की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। इसकी सिक्योरिटी कई लेयर की होती है। लेकिन नेतन्याहू के इस आरोप से पता चलता है कि फरवरी में अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद तनाव कितना बढ़ गया है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और कई बड़े ईरानी नेताओं की मौत हो चुकी है। वहीं ईरानी टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन को भी धमकी मिल चुकी है। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप के बेटे बैरन को लेकर धमकी भरा कार्यक्रम दिखाया गया था। तेहरान टाइम्स के मुताबिक करीब 3 मिनट के इस कार्यक्रम में बैरन तक पहुंचने और उनकी सुरक्षा का पता लगाने की कोशिशों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में आखिर में बैरन को निशाना बनाने से जुड़े $1 करोड़ के इनाम का भी जिक्र किया गया। क्या वाकई ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटे बैरन ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है या कोशिश कर सकता है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कथित तौर पर ईरान के सरकारी मीडिया का बताया जा रहा है और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को मारने के लिए करीब $10 मिलियन का इनाम रखा है। साथ ही बैरन ट्रंप के मूवमेंट को भी इस कथित वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जिसमें ये दिखाने या ये सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का प्रथम परिवार है।
कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज का जिक्र कर चुके हैं और चुनावों के अंदर भी इस अभियान में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस समय ही इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं और महज 2 महीने पहले इस तरीके का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आता है जिसे अभी तक ईरान ने सरकारी तौर पर मान्य नहीं किया है, यानी उसे ओन अप नहीं किया है और ये नहीं कहा है कि वाकई में वो इसके पीछे है। लेकिन ये बात जरूर है कि चर्चा में ये वीडियो चूंकि सामने आया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खतरे के निशाने पर पहले भी रहे हैं, उन्हें गोली का निशाना बनाने की कोशिशें भी हुई हैं, इसलिए अमेरिका की सरकारी एजेंसियां और जो CIA है वो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से जुड़े खतरे को हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन सवाल है कि ये नेतन्याहू का ईरान से डर है या फिर इजराइल में आने वाले चुनाव से पहले नेतन्याहू का इमोशनल कार्ड, क्योंकि इजराइल में अक्टूबर 2027 में आम चुनाव होने हैं और सर्वे बता रहा है कि चुनाव से पहले नेतन्याहू के गठबंधन की स्थिति कमजोर है। लेकिन नेतन्याहू अगला चुनाव हार जाएं तो भी उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मिलती रहेगी। वैसे अक्टूबर 2024 में नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हो चुका है। लेबनान से छोड़ा गया एक ड्रोन इजराइल के कैसरिया शहर में पीएम नेतन्याहू के निजी आवास तक पहुंच गया था। उस समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे और घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। बाद में हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आज तक ब्यूरो।